Good morning, friends. Good morning, friends. So, yesterday we have studied at the end formula of integration by parts एंड हमने डिसाइड किया था कि आज उस पे हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने कंप्लीट किया था, याद है क्या? तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? टेल मी. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इज integration of u into v dx, where u and v are two different functions of x, is equal to u into integration of v dx minus integration of derivative of u into integration of v dx dx. This is the formula of integration of u into v. करेक्ट और नॉट? तो हम उस पे और कुछ एग्जांपल्स आज देखेंगे इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. चलो कंटिन्यू करना है फिर. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने कंप्लीट किया था कल. ये एटलीस्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स. याद है क्या बच्चों आपको? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था. ठीक है, चलो फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन. राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू log x dx. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू log x dx. ओके, सब लोग अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे, प्लीज प्लीज. अब यहाँ पे अगर मैं इसको u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बच्चों, यहाँ पे अगर मैं u इंटू वी अप्लाई कर दिया तो v जो है वो log x हो जाएगा एंड u जो है वो x क्यूब है. एंड इंटीग्रेशन ऑफ log x वो तो हमें डायरेक्टली पता है ही नहीं, करेक्ट और नॉट? तो इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स क्यूब dx ऐसा करेंगे, करेक्ट और नॉट? क्या फर्क पड़ता है a इंटू बी क्या और b इंटू ए क्या? बात तो वही है ना, u इंटू वी क्या और v इंटू यू क्या, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स क्या एंड लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब क्या. बात तो यही है, करेक्ट और नॉट? आपको लगता है एक बार सर कब कब ऐसे कब सीक्वेंस चेंज करने का, मैंने क्या बोला था आपको? u इंटू वी में, u इंटू वी में इंटीग्रेशन ऑफ v आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए. फिर भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ बच्चों. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे u इंटू वी का सीक्वेंस ऐसे होना चाहिए. उसके लिए एक शॉर्टकट याद करो, एल आई ए टी ई. मतलब L is for logarithmic function, I is for inverse, L is for logarithmic function, I is for inverse function, A is for algebraic function, T is for trigonometric function, and E is for exponential factor. एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब लाइक e टू द पावर x, a का पावर x, एक्सपोनेंशियल. t मतलब sin x cos x. a इज अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक मतलब अपना रूटीन 2x 5x x स्क्वायर x क्यूब, ये अल्जेब्रिक फंक्शन. इनवर्स मतलब sin इनवर्स cos इनवर्स. एंड l इज लॉगरिथमिक फंक्शन. ओके, लॉगरिथम जिसमें लॉग है, करेक्ट है? अब इसमें से ऑब्वियसली ये इनवर्स रिलेटेड एंड ट्रिग्नोमेट्रिक ये तो अपने सिलेबस में ही नहीं है. तो you have to remember, instead of LIATE you can remember LAE. इसका मतलब जब भी कोई सीक्वेंस आएगा तो पहले आपने लॉगरिथमिक फंक्शन रखना चाहिए. समझो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और दूसरा अलजेब्रिक है तो पहले लॉग बाद में अलजेब्रिक. समझो एक अलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है तो पहले अलजेब्रिक बाद में एक्सपोनेंशियल. समझो एक अलजेब्रिक और एक लॉगरिथमिक है तो पहले लॉगरिथमिक, LAE. समझ रहा है? एल पहले होना चाहिए, ए एंड ई. तो अगर समझो एल ए है तो एल लॉगरिथमिक वाला फंक्शन पहले, अलजेब्रिक बाद में. समझो ए एंड ई है तो ए पहले ई बाद में. समझो ई एंड एल है तो एल पहले ई बाद में. समझ में आ रहा है आपको? इस सीक्वेंस में आपको फंक्शन रखना होता है बच्चों, ये याद रखो आप. LIATE याद रखना होता है एक्चुअल में, बट उसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन हमारे सिलेबस में ही नहीं है. तो यू कैन रिमेंबर LAE ऑल्सो, LAE. तो अब देख सकते हो यहाँ पे ये जो एक्स क्यूब है बच्चों ये अल्जेब्रिक था, एक्स क्यूब अल्जेब्रिक था. एंड लॉग एक्स जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है. तो हमने लॉगरिथमिक
को पहले ले लिया, लॉगरिथमिक फंक्शन को हमने पहले कर दिया। तो अब बताओ, अप्लाई u इंटू वी का रूल ओवर हियर। तो टेल मी वेदर आंसर इज log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, x cube dx minus integration of, tell me what is derivative of log x, derivative of log x into integration of x cube dx, dx. So this is log x into, tell me what is the integration of x cube, what is the integration of x cube, it is x ka power 4 divided by 4 minus integration of, tell me what is the derivative of log x, it is 1 by x into what is the integration of x ka power 3, it is x ka power 4 divided by 4 dx. So this is x ka power 4 log x divided by 4 minus integration of, this is integration of x cube divided by 4 dx. So this will be equal to x का पावर 4 log x divided by 4 minus ये 1 by 4 बाहर आ सकता है and this x का पावर 4 divided by 4 plus c. At the most you can take x का पावर 4 divided by 4 common, तो आंसर रहेगा log x minus 1 by 4 plus c, plus c. So this is the answer my friends. So you are using integration by parts u into v, बट वहां पे u क्या रखना है और v क्या रखना है, उसके लिए आप इतना याद रखो एल ए ई मतलब एक लॉगरिथमिक एंड एक अल्जेब्रिक फंक्शन आया तो पहले लॉगरिथमिक बाद में अल्जेब्रिक, एक अल्जेब्रिक और दूसरा एक्सपोनेंशियल आया a एंड e आया तो पहले a बाद में e, एक लॉगरिथमिक और एक एक्सपोनेंशियल आया तो पहले l एंड बाद में e, एल ए ई, ये सीक्वेंस में आप याद रखो. सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. समझा बच्चों? चलो मैं और एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप ट्राई करो पहले. इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई का पावर माइनस टू एक्स डी एक्स, एक्स इंटू ई का पावर माइनस टू एक्स डी एक्स. अब पहले क्या रखना का बाद में क्या रखने का तुम डिसाइड करो एंड करो सॉल्व. x इंटू ई का पावर माइनस टू एक्स डी एक्स. अब ट्राई करो बच्चों पहले. इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई का पावर माइनस टू एक्स डी एक्स. तो x जो है वो अल्जेब्रिक फंक्शन है एंड e का पावर माइनस टू एक्स इज एक्सपोनेंशियल, तो ए ई, इसका मतलब ये सीक्वेंस करेक्ट है. a इंटू ए ई, एक्स अल्जेब्रिक फंक्शन है, x जो है वो अल्जेब्रिक फंक्शन है एंड e का पावर माइनस टू एक्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है. तो ए ई इस सीक्वेंस में हमने रखा है ये ए ई, तो ये करेक्ट है. तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी अप्लाई कर दो आप यहाँ पे. तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस टू एक्स dx, dx. So it is x into, tell me what is the integration of e to the power minus 2x, it is e to the power minus 2x divided by derivative of minus 2x, that is minus 2, minus integration of derivative of x तो 1 आता है into integration of e to the power minus 2x is e to the power minus 2x divided by minus 2 dx. So it is minus x divided by 2, minus x divided by 2 e का पावर माइनस टू एक्स, तो ये प्लस 1 बाई 2 कर सकता हूं मैं. वो जो सामने माइनस 2 था डिनोमिनेटर में वो बाहर आया, माइनस माइनस प्लस हुआ. करेक्ट और नॉट? इंटीग्रेशन ऑफ
e to the power minus 2x का आंसर इज e to the power minus 2x divided by minus 2 plus c. At the most you can take e to the power minus 2x divided by 2 common. e to the power minus 2x divided by 2 कॉमन ले सकते हो आप. तो e to the power minus 2x divided by 2 कॉमन ले लिया तो आंसर इज माइनस एक्स माइनस 1 by 2 minus x minus 1 by 2 plus c. This is the answer, my friends. चलो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था. तो चलो मैं और एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप पहले ट्राई करो. इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय x dx. हिंट देता हूं मैं आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो यूज करना ही है, बट उसके पहले आपको यू हैव टू थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो देखो वहां पे log x भी है, 1 by x भी है, जाता रहेगा दिमाग में कुछ. log x डिवाइडेड बाय x dx. थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, आप ट्राई करो पहले. कर रहे हो सॉल्व. इंटीग्रेशन ऑफ log x divided by x dx. So here we will put t is equal to log x. So tell me, it is dt divided by dx is 1 by x. Therefore dx is equal to x dt. dx is equal to x dt. तो बताओ, क्वेश्चन इज I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ log x की जगह I'll write t divided by x as it is, and into dx की जगह I'll write x dt. So x cancel. So it is I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ log t dt. तो इसको मैं log t into 1 ऐसे कर देता हूँ. एंड जैसे कल हमने log x dx सॉल्व किया था, वैसे अभी ये log t dt है. अप्लाई u इंटू v. तो I इज इक्वल टू u क्या है, log t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt. करेक्ट है. Therefore I is equal to log t into integration of t is t minus integration of derivative of log t is 1 by t into t dt. So I is equal to t log t minus, this is as good as integration of 1 dt. So answer is t log t minus t plus c. I is equal to t कॉमन लो तो ब्रैकेट में रहेगा log t minus 1 plus c, एंड फाइनली t की जगह आप log x कर देना. तो I is equal to log x ब्रैकेट में log of log x minus 1 plus c. So this is what is answer for this question. Log x in bracket log of log x
minus 1 plus c. This is the answer for third question, my friends. फोर्थ क्वेश्चन, चलो और एक क्वेश्चन देता हूं, अब तो ट्राई करो तुम खुद बच्चों. तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 2 का पावर माइनस 3x dx. x इंटू 2 का पावर minus 3x dx. So this is the fourth question in front of you. Please solve this. फोर्थ क्वेश्चन, अगर ये प्रीवियस क्वेश्चन का कुछ कॉपी करना बाकी है तो वो भी तो आपके सामने है. थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, फोर्थ क्वेश्चन भी आपके सामने है. थर्ड में से कुछ बाकी है तो कॉपी करो, एंड फोर्थ क्वेश्चन अब आपको ट्राई करना है. 2 मिनट का टाइम है मैक्सिमम उसके लिए. एंड इन एवरी केस माय फ्रेंड्स, वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग नॉट, उस समय पे आपको समझ रहा है नहीं, आपका नोटबुक आपको कंप्लीट रखना ही है. नोटबुक आपको कंप्लीट रखना ही है, क्योंकि जब आप ये वापस दोबारा ट्राई करोगे, हो सकता है कि उस वक्त आपको समझ में आए, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन उस समय पे नहीं समझ रहे, बट आप थोड़ा और काम माइंड से रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा. इट इज पॉसिबल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 2 का पावर माइनस 3x dx. x इंटू 2 का पावर माइनस 3x dx. तो x जो है वो अल्जेब्रिक फंक्शन है, 2 का पावर माइनस 3x, ये एक्सपोनेंशियल है. तो अल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल में पहले अल्जेब्रिक रखते बाद में एक्सपोनेंशियल, तो ये सीक्वेंस करेक्ट है. अगर उन्होंने बाई चांस ऐसा क्वेश्चन दिया होता, इंटीग्रेशन ऑफ 2 का पावर माइनस 3x इंटू एक्स, तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते और बाद में सॉल्व करते. एल ए ई याद रखना है आपको, एल ए ई. तो यहाँ पे x ये अल्जेब्रिक फंक्शन है, x अल्जेब्रिक फंक्शन है, एंड 2 का पावर माइनस 3x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. करेक्ट है. अल्जेब्रिक है एक और दूसरा एक्सपोनेंशियल है. तो I is equal to, tell me, it is u x into integration of 2 का पावर माइनस 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x into integration of 2 का पावर माइनस 3x dx. It will be like this. So it is x into, so what is integration of 2 का पावर minus 3x? It is 2 का पावर minus 3x divided by log 2 into derivative of minus 3x, that is minus 3, minus this is integration of derivative of x is 1. Integration of 2 का पावर minus 3x is 2 का पावर minus 3x divided by log 2 into derivative of minus 3x is minus 3 dx.
सो दिस इज x इंटू 2 का पावर माइनस 3x डिवाइडेड बाय माइनस 3 log 2 minus this is we can say my friends 1 upon minus 3 log 2 ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 का पावर माइनस 3x dx so it is equal to x into 2 का पावर माइनस 3x divided by minus 3 log 2 plus 1 upon 3 log 2 1 upon 3 log 2 and integration of 2 का power minus 3x is 2 का power minus 3x divided by log 2 into derivative of minus 3x is minus 3. This is what is the final answer. Plus C आप लिख सकते हो. Yes or no? तो अगर सिंप्लीफाई करना है तो इट विल बी x इंटू 2 का पावर माइनस 3x डिवाइडेड बाय माइनस 3 log 2. यहाँ पे अभी हम माइनस ले सकते हैं 2 का पावर माइनस 3x 2 का पावर माइनस 3x 3 log 2 bracket square 3 log 2 bracket square. At the most you can take 2 का पावर minus 3x divided by 3 log 2 common divided by 3 log 2 common तो ब्रैकेट में रहेगा minus x minus 1 upon 3 log 2 plus c. So this is the answer for this question my friends. समझ रहा है सबको ये पक्का? चलो फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. साथ साथ में मैं आपको एक नया फॉर्मूला बता देता हूँ आज एंड उसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे आज. अब आप मुझे बताओ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ओके अभी ये न्यू कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x f of x e to the power x f of x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो. सो इट इज जस्ट लाइक डेरिवेटिव u into v डेरिवेटिव ऑफ e to the power x into f of x. इसका आंसर फाइंड करना है तो इट विल बी e to the power x into डेरिवेटिव ऑफ f of x plus f of x into डेरिवेटिव ऑफ e to the power x. So it is e to the power x into f dash x plus f of x into e to the power x. तो अगर यहाँ पे e to the power x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रहेगा f of x प्लस f dash x. या ऑब्वियसली f dash x प्लस f of x बात तो वही है. तो ये आया. इसके बेसिस पे कैन आई मेक अ रूल माय फ्रेंड जो आंसर आया उसका इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x f of x plus f dash x is equal to e to the power x f of x plus c. देखो ये रूल याद रहेगा क्या आपको. तो जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा e to the power x f of x plus f dash x तो उसका इंटीग्रेशन होगा e to the power x f of x plus c e to the power x f of x plus c. समझ में आ रहा है बच्चों? ये सर आप लोग प्लस सी कहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन में भी मैंने प्लस सी लिख दिया तो यहाँ पे प्लस जीरो ही आता ना ऑब्वियसली डेरिवेटिव. यस और नो. तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x इन ब्रैकेट f of x प्लस f dash x f of x प्लस f dash x. तो इसका आंसर आपको समझा बच्चों? यस और नो. चलो ये फॉर्मूला के बेसिस पे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन देता हूँ आप ट्राई कर लेना पहले. ओके क्वेश्चन इज integration of e to the power x in bracket x log x plus 1 divided by x dx. चलो मैं वेट करता हूँ आपको एक्चुअल 15 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए फिर भी मैं आपको 1 मिनट देता हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ
e to the power x in bracket x log x plus 1 divided by x dx. करें सॉल्व. कर रहे हो क्या सॉल्व? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x in bracket x log x divided by x plus 1 by x dx. तो मैंने x जो डिनोमिनेटर था वो दोनों को सेपरेट कर दिया है. तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x in bracket log x plus 1 by x dx. तो अब बताओ बच्चों, इफ f of x is log x then f dash x is 1 by x. f dash x is 1 by x. So this question is in the form of, तो this question is in the form of, आप चेक कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x है एंड log x मतलब f of x plus f dash x. e to the power x f of x plus f dash x इस फॉर्म में क्वेश्चन है. तो इसका आंसर क्या होता है? e to the power x f of x मतलब e to the power x f of x क्या है? log x plus c. लगे तो क्रॉस चेक करना है. तो आप आंसर जो आया है उसका डेरिवेटिव निकाल के देखो, वापस आपको क्वेश्चन मिल जाएगा. समझ रहा है बच्चों? यस और नो? तो ये याद रहेगा फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f of x प्लस f dash x. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इन ब्रैकेट f of x प्लस f dash x इज इक्वल टू e टू द पावर x f of x प्लस c. याद रहेगा? वापस एक बार रूल लिखता हूं यहाँ पे. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट में f of x प्लस f dash x dx is equal to e to the power x f of x plus c. समझ रहा है बच्चों? तो चलो अगर ये समझाए तो मैं और एक क्वेश्चन देता हूं आपको इसी टाइप का. देखो आपसे सॉल्व हो सकता है क्या हो. सेकंड क्वेश्चन लिख रहे बच्चों. इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x 1 plus x square divided by 1 plus x bracket square. 1 plus x bracket square. 1 plus x square divided by 1 plus x bracket square. देखो आप ट्राई करके ये हो सकता है क्या. सेकंड क्वेश्चन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है. ट्राई करोगे तो आ ही जाएगा. 1 मिनट मैक्सिमम टाइम है इसके लिए. चलो मैं 2 मिनट दे देता हूं आपको टाइम. थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई कर रहा है लेकिन. चलो मैं सॉल्व करता हूँ. इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x. ओके, अब एक काम करता हूँ बच्चों, ब्रैकेट में
आई राइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इज इट एक्स स्क्वायर प्लस काम करता हूँ इसको मैं एक्स स्क्वायर -1 कर देता हूँ -1 + 2 -1 + 2 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है वो डिवाइडेड बाय 1 + x ब्रैकेट स्क्वायर मतलब ऑब्वियसली इट इज x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx ऑब्वियसली ये dx तो है ही तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अब मैं ब्रैकेट में ऐसे करता हूँ इट इज एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx तो टेल मी इज इट e⁻x एक्स स्क्वायर -1 + 2 मतलब एक्स स्क्वायर ये समझा आपको ये एक्स स्क्वायर -1 + 2 मतलब वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रहता है समझा आपको ये नेक्स्ट अब बताओ वेदर दिस इज x -1 into x plus 1 divided by this as good as x plus 1 into x plus 1 समझ रहा है बच्चों आपको ये प्लस दिस इज 2 डिवाइडेड बाय x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx so it is integration of e⁻x तो x plus 1 कैंसिल हुआ है yes or no तो it is x -1 divided by x plus 1 plus 2 divided by x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx चलो यहां तक पहुंचे आप तो अब बताओ बच्चों इफ f of x is x -1 डिवाइड बाय x plus 1 f dash x क्या होता है आप बताओ f dash x क्या होता है u by v का फॉर्मूला अप्लाई करो तो इट इज x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर तो न्यूमरेटर क्या आएगा x plus 1 into derivative of x minus 1 is 1 minus x minus 1 into derivative of x plus 1 is 1 so this is as good as 2 divided by x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर तो आप देख सकते हो बच्चों ये जो मैं अगर हाईलाइट कर रहा हूं ये f of x है तो ये f dash x है पहला वाला हाईलाइट किया हुआ पोर्शन अगर f of x है तो सामने वाला f dash x है तो क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ e to the integration of e⁻x ब्रैकेट में f of x plus f dash x तो आंसर ऑफ दिस विल बी e⁻x f of x एंड f of x क्या है x -1 डिवाइडेड बाय x plus 1 plus c this is answer my friends e⁻x x -1 डिवाइड बाय x plus 1 plus c होप यू अंडरस्टूड दिस चलो तो इस टाइप का मैं और एक क्वेश्चन देता हूं अब ट्राई कर लेना एटलीस्ट e⁻x x plus 3 divided by x plus 4 ब्रैकेट स्क्वायर dx x plus 4 ब्रैकेट स्क्वायर dx चलो करो आप सॉल्व थर्ड क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है वैसे ही करना है इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं और अब कैलकुलेशंस चेंज तो करना पड़ेगा आपको ही नहीं तो बोलोगे ऐसा पहला क्वेश्चन है तो सेम आंसर रहेगा क्या कैलकुलेशंस तो अलग करोगे ना आप कर रहे हो क्या सॉल्व so this can be written as this is e⁻x as it is
I is equal to, this is x plus 4 minus 1 divided by x plus 4 bracket square dx. So this is e to the power x bracket में x plus 4 divided by x plus 4 का स्क्वायर माइनस 1 divided by x plus 4 का स्क्वायर dx. So it is e to the power x, obviously integration of e to the power x bracket में 1 upon x plus 4 minus 1 upon x plus 4 का स्क्वायर dx. तो अब सोचो बच्चों, if f of x is 1 upon x plus 4, तो f dash x क्या आता है? 1 अपॉन एक्स प्लस 4 मतलब x प्लस 4 का पावर माइनस 1 है, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 का पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 का पावर माइनस 1 मतलब माइनस 2. तो दिस इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 का स्क्वायर. करेक्ट है? तो अब बताओ बच्चों, वेदर क्वेश्चन में ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये माइनस को कंसिडर करके this f dash x. So this is as good as integration of e to the power x bracket में f of x plus f dash x. तो इसका आंसर आएगा e to the power x f of x. e to the power x f of x क्या है? 1 upon x plus 4 plus c. This is what is answer. So it is e to the power x divided by x plus 4 plus c is answer for this question. तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बच्चों. शुड बी कंफर्टेबल विद दिस नाउ. इससे ज्यादा प्रैक्टिस एक टीचर क्या लेगा यार? आपको तो कुछ अभी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना इतने एग्जांपल्स के बाद में. हर क्वेश्चन में टीचर हेल्प नहीं कर सकता. आपको आपका दिमाग लगाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. करेक्ट है? मिस्टेक्स करना पड़ेगा, ट्राई करते रहना पड़ेगा, तो ये डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस जैसे चैप्टर मास्टराइज होंगे. है कि नहीं? मैजिक थोड़ी है कि बस किसी ने बोल दिया और आ गया. है कि नहीं? आज के जनरेशन के एक्सपेक्टेशंस क्या है? मैं ऐसे 15 मिनट कोई तो चैप्टर पढ़ूं, 15 मिनट किसी को तो सुनूं एंड डायरेक्ट उसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए अपना. नहीं होता है मेरे भाई. है कि नहीं? ऐसा नहीं होता रहता है. टाइम देना पड़ता है उस पर. है कि नहीं? लोग सालों साल एक चीज़ पे मेहनत करते हैं, तब कभी उनको जाके वो मास्टरी आता है उस फील्ड पे. अपने को 15 मिनट में चाहिए. पॉसिबल नहीं है ना. चलो, तो मैं अभी इसके बाद क्या करूंगा, एक मेरे पास एक्सरसाइज है 12th की बुक में जिसमें 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन. एक्सरसाइज 5.5 बोल के उसमें 10 क्वेश्चन है. कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के एंड कुछ जो अभी हमने ये सीखा ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स उस पे है. जो भी कुछ है हम लोग सॉल्व करेंगे उसके ऊपर. तो 10 क्वेश्चन अभी बैक टू बैक सॉल्व करेंगे हम लोग. 10 क्वेश्चन, आज का लेक्चर खत्म. ओके, तो चलो 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग. राइट डाउन फर्स्ट. ऊपर लगे तो आप लिख दो हेडिंग, एक्सरसाइज बोल के हेडिंग दे दो आप. फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको टाइम दूंगा पहले सॉल्व करने के लिए. इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx. इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्वेश्चन में दूंगा बैक टू बैक. ओके, कोई बहुत लेंदी नहीं रहेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx. चलो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है ये सॉल्व करने के लिए. x log x dx. x अल्जेब्रिक फंक्शन है, log x लॉगरिथमिक फंक्शन है. तो शायद आपको समझता होगा इतना तो एटलीस्ट. इसको आपको इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स dx पहले ऐसे लिखना पड़ेगा. LIATE या LAE याद रखो. लॉगरिथमिक पहले, अल्जेब्रिक बाद में. log x इंटू एक्स ऐसे रखना पड़ेगा. इसको करो सॉल्व अभी. u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करो.
अगर आप सॉल्व कर चुके हो तो आंसर चेक कर लेना बच्चों। x इंटू लॉग एक्स, तो क्या किया मैंने, u इंटू वी, तो u ले लिया log x इंटू वी ले लिया x। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, आपको फॉर्मूला पता है, u दैट इज log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। सो ये log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x होता है एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाय टू dx। सो दिस एक्स स्क्वायर log x डिवाइड बाय टू माइनस 1/2 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x इज x, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू, एट द एंड एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू मैंने कॉमन ले लिया, आंसर इज log x माइनस 1/2 प्लस c। टफ था बच्चों ये। चलो सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे अभी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 4x dx, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, अब प्लीज करो तुम कंप्लीट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 4x dx, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 4x dx, करो सॉल्व प्लीज। तो LIATE में एक्स स्क्वायर अल्जेब्रिक फंक्शन है, ई टू द पावर 4x एक्सपोनेंशियल है, तो अल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, तो ये सीक्वेंस सही है। तो लेट अस यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेट अस यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इट इज एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 4x dx dx, सही है बच्चों। तो इट इज एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 4x, ई टू द पावर 4x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 4x विच इज 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, करेक्ट और नॉट, इट इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 4x होता है e to the power 4x divided by 4 dx, सही है। so it is x square into e to the power 4x divided by 4, x square into e to the power 4x divided by 4 minus, okay, ये 2 by 4 मतलब this is as good as 1 by 2 integration of x into e to the power 4x dx। So this is x square into e to the power 4x divided by 4 minus 1 by 2 as it is। and अब बताओ बच्चों, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहां पे हम अगेन u इंटू वी अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, u इंटू वी अप्लाई कर देंगे। आर यू गेटिंग माई फ्रेंड्स। तो चलो u क्या है, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 4x dx एंड ये पूरा इसको ब्रैकेट करके dx and this big bracket closed, so it is x square into e to the power 4x divided by 4 minus 1 by 2 x into
e to the power 4x डिवाइड बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है 1 इनटू दिस इज e का पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 dx. सही है बच्चों. सो दिस इज x स्क्वायर इंटू e टू द पावर 4x डिवाइड बाय 4 माइनस 1 बाय 2 इंटू ब्रैकेट में दिस इज x इंटू e टू द पावर 4x डिवाइड बाय 4 माइनस ये 1 बाय 4 बाहर आया ऐसे समझो 1 बाय 4 तो इंटू ई टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर 4x डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4. करेक्ट और नॉट. प्लस c. तो फाइनल आंसर ऑफ दिस कैन बी x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 4x डिवाइड बाय 4 माइनस x इंटू e to the power 4x divided by 8 plus e to the power 4x divided by 32 e to the power 4x divided by 32 at the most इसमें से e to the power 4x divided by 4 कॉमन आ सकता है. e to the power 4x divided by 4 कॉमन ले लिया तो दिस इज x स्क्वायर माइनस x by 2 प्लस 1 by 8 plus 1 by 8. Correct or not? Plus c. This is what is the answer for this question. This is the answer for second question, my friends. समझा है आपको ये? एंड अगर ये समझाए तो मैं और एक इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सॉल्व करोगे बच्चों. अभी थर्ड क्वेश्चन, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू ई का पावर 3x dx. चलो करो, आप इतना सॉल्व करो. एक्स स्क्वेयर ई का पावर 3x dx. इट इज सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन. एक्स स्क्वेयर इंटू इधर ई का पावर 4x था, अब ई का पावर 3x है, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में चेंज होगा, बाकी तो सब एज इट इज ही रहेगा. करो सॉल्व अभी. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू ई का पावर 3x dx. एक्स स्क्वेयर इंटू ई का पावर 3x dx. दिस इज द क्वेश्चन. प्लीज सॉल्व दिस नाउ. थर्ड क्वेश्चन. जैसे अभी देखो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, उसी के बेसिस पे आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है. सिर्फ कैलकुलेशन चेंजेस है और कुछ भी नहीं. करना पड़ेगा आपको सॉल्व, ऐसे बैठ के तो नहीं चलेगा ना यार.
चलो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई कर दिया, तो दिस इज एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 3x dx so this is x square into integration of e to the power 3x is e to the power 3x divided by 3 minus integration of derivative of x square is 2x into integration of e to the power 3x is e to the power 3x divided by 3 dx. Correct है? So it is x square into e to the power 3x divided by 3 minus 2 by 3 integration of x into e to the power 3x dx. तो देखो बच्चों, ये जो भी मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, this is as good as this is, ये ब्रैकेट is a fresh question on integration by parts you can consider. This is a fresh question on integration by parts. Understanding this? So this is x square into e का power 3x divided by 3 minus 2 by 3 into, चलो ये ब्रैकेट में ये क्वेश्चन सेपरेट सॉल्व करते हैं अभी. तो u x into integration of e to the power 3x dx minus integration of derivative of x into integration of e to the power 3x dx you can say. Correct? So this is x square into e का power 3x divided by 3 minus 2 by 3 is x into e का power 3x divided by 3 minus इंटीग्रेशन ऑफ, अब बताओ डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, करेक्ट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 3x इज ई का पावर 3x डिवाइड बाय 3 dx. करेक्ट है? सो दिस इज एक्स स्क्वेयर इंटू ई का पावर 3x डिवाइड बाय 3 माइनस 2 बाय 3, यहां पे आएगा x इंटू ई का पावर 3x डिवाइड बाय 3 माइनस इज 1 बाय 3 बाहर e का पावर 3x डिवाइड बाय 3 प्लस c. तो दिस इज एक्स स्क्वेयर इंटू ई का पावर 3x डिवाइड बाय 3 माइनस 2x e का पावर 3x डिवाइड बाय 9 प्लस 2 e का पावर 3x डिवाइडेड बाय 27 प्लस c. एज इट इज भी रख सकते हो आंसर, या ज्यादा से ज्यादा आप e का पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 कॉमन ले लो, तो आंसर विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x डिवाइड बाय 3 प्लस 2 बाय 9 प्लस c. समझा आपको ये? सो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बच्चों. चलो अगर ये हो गया तो आई एम राइटिंग फोर्थ क्वेश्चन ओवर हियर, आप वो सॉल्व कर देना अभी. फोर्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई का पावर एक्स स्क्वेयर dx. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट शायद समझता होगा आपको ये. ई का पावर एक्स डायरेक्टली नहीं है, ई का पावर एक्स स्क्वेयर है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन या ऐसा कुछ कंसेप्ट यूज करके कर सकते हो क्या, देखो आप. एंड बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, यस और नो. तो करो सॉल्व ये प्लीज. फोर्थ क्वेश्चन का
आंसर आपको फाइंड करना है अभी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई का पावर एक्स स्क्वेयर dx, एक्स क्यूब इंटू ई का पावर एक्स स्क्वेयर dx। देखो ये फोर्थ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्स स्क्वेयर को विल पुट इट एज टी एज एक्स स्क्वेयर। तो बोलो dt बाय dx, dt by dx is 2x, therefore dx is equal to dt by 2x, dx is equal to dt by 2x। so क्वेश्चन जो है I can write it in the form of integration of x cube जो है, x cube को I can write it as x square into x into e का पावर x square is e का पावर t, x square t है, into dx की जगह I can write dt by 2x। तो ये x x कैंसिल हुआ आप बोल सकते हो, तो I is equal to 1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वेयर की जगह I can write it as t into e का पावर t dt, t इंटू e का पावर t dt। समझ रहे हैं आपको ये क्वेश्चन? सो दिस इज I इज इक्वल टू 1/2 एंड यहाँ पे आप अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो इट इज t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t dt करेक्ट है। सो दिस इज 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट में t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t इज e का पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t कितना आता है 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t क्या आता है e का पावर t dt करेक्ट है। तो आंसर ऑफ दिस इज 1/2 ब्रैकेट में t इंटू e का पावर t माइनस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t, इट इज e का पावर t प्लस c। ज्यादा से ज्यादा आप e का पावर t कॉमन ले सकते हो, तो e का पावर t डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में रहेगा t माइनस 1, ब्रैकेट में रहेगा t माइनस 1। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड t क्या था बच्चों? t था x स्क्वायर, तो आंसर इज e का पावर x स्क्वायर, e का पावर x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, प्लस c वो तो है ही, प्लस c। दिस इज द आंसर माय फ्रेंड्स। टफ है क्या ये कोई क्वेश्चन? सो दिस इज द आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, आपके सामने है। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। एंड चलो मैं फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पे अभी। फिफ्थ क्वेश्चन वो आप सॉल्व करो। इंटीग्रेशन ऑफ
e का पावर x इन ब्रैकेट 1 बाय x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वेयर dx। फिफ्थ क्वेश्चन, वैसे इसको 20 सेकंड लगना चाहिए फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं फिर भी। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, फोर्थ का सॉल्यूशन भी आपके सामने है, फोर्थ का सॉल्यूशन भी आपके सामने है एंड फिफ्थ क्वेश्चन भी है। करे सॉल्व। देखो जो बच्चों सही में कुछ मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेके सॉल्व करते हैं उनको मजा आएगा, अदरवाइज जिनको करना ही नहीं है कुछ जिंदगी में उनके लिए तो ये कितने हेवी कैलकुलेशंस है, वो तो डिप्रेस हो जाएंगे फिर। देखो ये था फिफ्थ क्वेश्चन अपने सामने। तो बताओ बच्चों यहाँ पे अगर मैं इफ आई टेक f of x as 1 by x then f dash x is, अब बताओ 1 by x मतलब x का पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 इंटू एक्स का पावर -1 मतलब -2, दैट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। सो क्वेश्चन जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ i इज इक्वल टू, बताओ, इज e का पावर x इन ब्रैकेट 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स है, 1 बाय एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स है, प्लस -1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस -1 बाय एक्स स्क्वेयर, ये एफ डैश एक्स है। तो क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर x एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका आंसर होता है, याद है आपको, e टू द पावर x एफ ऑफ x, तो e का पावर x इंटू एफ ऑफ x इज 1 बाय x प्लस c। तो आंसर ऑफ दिस इज e का पावर x डिवाइड बाय x प्लस c, e का पावर x डिवाइड बाय x प्लस c। दिस इज द आंसर फॉर फिफ्थ क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। कुछ गया दिमाग में? ये भी टफ था क्या अभी? ये भी टफ था। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन, ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इन ब्रैकेट x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर dx। करो सॉल्व। सिमिलर क्वेश्चन वी हैव सॉल्व माय फ्रेंड्स। चलो मैं भी साथ साथ में सॉल्व करता हूँ। तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, न्यूमरेटर को आई राइट इट एज x प्लस 1 माइनस 1, तो यू कैन राइट इट एज x प्लस 1 माइनस 1 लाइक दिस आल्सो, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx। So this is integration of e to the power x. This is x plus 1 divided by x plus 1 का square minus 1 divided by x plus 1 का square dx. So this is e का power x, integration of e का power x 1 upon x plus 1 minus 1 upon x plus 1 का square, करेक्ट, या इसको मैं प्लस -1 ऐसे भी कर सकता हूं dx।
शायद समझा होगा आपको अब यहाँ पे। बताओ बच्चों, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+1, देन एफ डैश एक्स क्या आता है, 1/x+1 मतलब x+1 का पावर -1, मतलब -1 इंटू x+1 का पावर -2, मतलब इट इज एज गुड एज -1 डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर. So this question is in the form of e to the power x f of x plus f dash x. तो इसका आंसर है e to the power x into f of x, and f of x था 1/x+1 plus c. तो आंसर ऑफ दिस इज e का पावर x divided by x+1 plus c. This is the answer for sixth question, my friends. टफ था क्या फिर अभी ये? सेवंथ क्वेश्चन इसी लाइन पे और एक 7 क्वेश्चन थे, आप अब ट्राई करो एटलीस्ट. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x x-1 डिवाइडेड बाय x+1 का क्यूब dx. x-1 डिवाइडेड बाय x+1 का क्यूब dx. सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने है. चलो ये सॉल्व करो एटलीस्ट अभी. कर रहे सॉल्व? एंड अगर आप में से कुछ लोगों को डेरिवेटिव्स आता नहीं है या डेरिवेटिव चैप्टर आपने अटेंड ही नहीं किया कभी, तो आपके लिए ये सिर्फ टाइम पास है. बिना डेरिवेटिव समझे इंटीग्रेशन समझ ही नहीं सकता. चलो ये सेवंथ क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूँ. तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x. I'll write this as x plus 1 minus 2. x plus 1 minus 2 मतलब x minus 1 ही है वो. x plus 1 minus 2 मतलब x minus 1 ही हुआ, डिवाइडेड बाय x plus 1 का क्यूब dx. So this is integration of e to the power x. Okay, ये रहेगा ब्रैकेट में x plus 1 डिवाइडेड बाय x plus 1 का क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय x plus 1 का क्यूब dx. So this is integration of e to the power x in bracket 1/x plus 1 का स्क्वायर माइनस या प्लस -2/x plus 1 का क्यूब dx. तो अब बताओ बच्चों, इफ f of x is 1/x plus 1 का स्क्वायर, मतलब ही होता है ये x plus 1 का पावर -2, देन f डैश x क्या आता है बोलो, -2 इंटू x plus 1 का पावर -3 -1 इंटू डेरिवेटिव x plus 1 जो तो 1 है, तो इट इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय x plus 1 का क्यूब. तो अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चन is in the form of integration of e to the power x f of x plus f dash x, जिसका आंसर होता है e to the power x into f of x. f of x है 1/x plus 1 का स्क्वायर प्लस c. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज e का पावर x डिवाइडेड बाय x plus 1 का स्क्वायर प्लस c. दिस इज द आंसर फॉर सेवंथ क्वेश्चन माय फ्रेंड्स. एंड एट्थ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं अभी यहाँ पे. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इन ब्रैकेट log x का स्क्वायर प्लस 2 log x डिवाइड बाय x dx. करें सॉल्व? मेरे ख्याल से तो ये एट्थ क्वेश्चन
30 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हुआ तो 30 सेकंड भी ज़्यादा है। 8th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, 8th क्वेश्चन भी आपके सामने है, प्लीज कंप्लीट इट। सो यहां पे आप देख सकते हो बच्चों, इफ एफ ऑफ एक्स इज log x का स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स इज, तो दिस एफ ऑफ एक्स का पावर 2, तो इट इज 2 इंटू log x का पावर 1 into derivative of log x, which is 1 by x. So it is equal to 2 log x divided by x. So straight question is in the form of e to the power x ब्रैकेट में f of x plus f dash x, तो इसका आंसर है e to the power x into f of x. f of x है log x ब्रैकेट square plus c. So this is the answer for 8th question my friends. समझा आपको ये? दिस इज द आंसर फॉर 8th क्वेश्चन। तो ये 7th एंड 8th क्वेश्चन आपके सामने आंसर है। तो एक काम करता हूं, मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं बच्चों, 2 क्वेश्चन होमवर्क। ओके, ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओ कल। कल हम बिगिनिंग में ही इसका आंसर चेक करेंगे। 2 क्वेश्चन आई एम गिविंग फॉर होम एक्सरसाइज। तो होम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log x minus 1 upon log x का स्क्वायर dx. And next question is integration of log x divided by 1 plus log x ब्रैकेट स्क्वायर dx. तो ये जो होम एक्सरसाइज मैंने 2 क्वेश्चन दिए, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, बट अगर आप ट्राई करके आओगे तो डेफिनेटली एंजॉय। ठीक है, तो ये 2 होम एक्सरसाइज क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओ बच्चों कल। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। ये होम एक्सरसाइज आप कॉपी करके ले लो, अगर टाइम नहीं है अभी तो जो पॉज करके ये कॉपी करो, एंड कल आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। थैंक यू वेरी मच।